नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको आज हम बताएंगे किस कदर बाढ़ का कहर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर परेशान कर रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में भीषण बारिश और बाढ़। महाराष्ट्र में अब तक 129 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ में 38, सतारा में 26 लोगों की जान गई। चिपलूण अस्पताल में 11 की मौत। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ का कहर तबाही मचा रहा है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में लोग बेघर हो गए हैं, उनको बचाने की कवायद लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। लैंडस्लाइड के बाद भी लोगों के घर दरक रहे हैं। रायगढ़ के तलिए गांव से अब तक 44 शव बरामद हो गए हैं, जबकि 50 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ में कुल 6 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, जिसमें से 2 जगहों से ही अब तक 44 शव बरामद किए जा चुके हैं। रायगढ़ और महाड में कई जगह बचाव और राहत का कार्य चल रहा है। महाराष्ट्र में जानलेवा बारिश के रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी रत्नागिरी और सतारा जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दोनों ही जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश और बाढ़ से 129 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में भारी बारिश की वजह से सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। रत्नागिरी के पास कोल्हापुर में भी भारी बारिश ने कहर मचाया है। रस्सी के सहारे एक के पीछे एक ये लोग पानी से भरी सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अचानक आई बाढ़ में कुछ लोग फंस गए और उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। रत्नागिरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, ठीक वैसे ही जैसे रत्नागिरी के चिपलूण में कार बह रही है। ये कार न जाने बहते बहते कहां निकल जाती, लेकिन एक ट्रक में फंसकर रुक गई। चिपलूण की सड़क पर करीब 6 फीट पानी भर गया। चिपलूण की ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर आपको बाढ़ का सही अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह पुणे के खड़गवासला डैम से पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। भारी बारिश की वजह से इस डैम के कई गेट खोलने पड़े हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी एक शख्स बाढ़ आने पर एक मंदिर में फंस गया था। उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। की जे आपलं एक मी म्हणेन प्राधान्य आहे की जीवितहानी होऊ न देणं, त्या दृष्टीने सगळेच आपण प्रयत्नशील आहोत. नाही, आता आकडे येत आहेत, कारण अजूनही ज्या दरडी कोसळल्यात. आणि दुसरी गोष्ट अशी की मी सर्वत्र सूचना दिलेल्या आहेत, मात्र ही सगळी टीम ही काम करत असताना महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ नेवी की रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में समंदर से लगने वाले तटीय क्षेत्रों के लिए अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी अगले 1-2 दिन महाराष्ट्र के लिए भारी हो सकते हैं। कोल्हापुर से कृष्णात पाटिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। कोल्हापुर से जुड़ गए हैं कृष्णात पाटिल। कृष्णात, जिस तरीके से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो वाकई डरा रही हैं। इससे अंदाजा लग रहा है कि लोगों को कितना परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, यानी कि आने वाले और जो दिन हैं वो मुश्किल भरे हो सकते हैं क्या? कृष्णात, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण अभी दुरुस्त कराते हैं, फिर से कृष्णात के पास चलते हैं। तब तक ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। रायगढ़ जिले से तस्वीरें सामने आ रही हैं लैंडस्लाइड के बाद। किस कदर आप देखिए तबाही का मंजर आपके सामने है। सेना, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन बारिश रुकने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि रेड अलर्ट जारी हो चुका है।
और इसके बाद से यही समझा जाए कि अभी और बाढ़ का कहर जमकर परेशान करेगा। तबाही इस कदर मचेगी, लैंडस्लाइड हो रही है। इस तरह का जब मौसम होता है तो पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कृष्णात पाटिल के पास हम फिर से चलते हैं, कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं। कृष्णात, आपकी जो आसपास की तस्वीरें हैं वो दिखाएं और साथ ही ये बताएं कि मौसम विभाग बार बार रेड अलर्ट का जिक्र कर रहा है, इसके क्या मायने हैं, कितना और खतरा आगे बढ़ेगा? प्रियंका जी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट अभी कोल्हापुर के लिए जारी किया है, फिर भी यहाँ पर अभी बारिश थम गया है, धूप आ गई है। इसका थोड़ा सा पॉजिटिव बात है, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये कोल्हापुर से थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर पर नृसिंहवाड़ी गांव है, जहाँ पर एक दत्त का बड़ा मंदिर यहाँ पर फेमस है। और यहाँ पर दो नदियाँ, जो कृष्णा नदी और पंचगंगा रिवर, ये दोनों यहाँ आकर यहाँ पर मिलती है और ये दोनों नदी का पानी यहाँ पर जमा हुआ है। ये सारा गांव जो है ये पानी में तब्दील हो गया है। जहाँ पर यहाँ पर एक बस स्टॉप है वो तो तालाब जैसा लगता है। आपको जहाँ पर भी दिखाई दे सभी जगह पानी यहाँ पर भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ ज़्यादातर मार्केट एरिया है और मार्केट एरिया में सभी दुकानों में अभी पानी भर चुका है। ये तस्वीर है सारे महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक, वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोकण रीजन में ज़्यादातर ये ऐसा ही परिस्थिति है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि 2019 में भी ऐसी ही बारिश हुई थी और इससे ज़्यादा पानी आया था, अभी भी पानी बढ़ता जा रहा है, क्या कहोगे? 2019 की जो बाढ़ थी वो एक काले सपने की तरह थी, लेकिन 2019 के बाद जो कोरोना की स्थिति आई, कोरोना के लॉकडाउन की स्थिति आई, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो लोग हैं वह कोरोना के लॉकडाउन की स्थिति से चिंतित है। और महापुर से ये जो स्थिति आई है ये हमें जीने के लिए मुश्किल हो रहा है। और भय इथले संपत नहीं, जो मराठी में हम कहते हैं कि यहाँ का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। कृष्णा और पंचगंगा नदी का जो बैक वाटर है वो यहाँ गांव में बाढ़ आ गई है और गांव का जो हम पूरा परिसर देखें उसमें नदी की ये संभावना बहुत बढ़ गई है। हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका जी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर ऐसी हालत हो गई है। और ये जो दोनों बड़ी नदियाँ जो है, दोनों बड़ी नदियाँ यहाँ पर आती है और इसी गांव में जहाँ मिलती है और इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा पानी का बढ़ाव रहता है। लास्ट टाइम 2019 में भी ऐसी स्थिति थी और अभी भी ऐसी स्थिति है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे पता लग रहा है, देखिए यहाँ दुकानें हैं वो सब बंद पड़ी हैं, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर अब आगे की तैयारी कुछ हो रही है ताकि पानी निकले, लोगों को फिर से बैक टू नॉर्मल किया जा सके, दुकानें खुलें, लोगों का काम धंधा चले, क्योंकि पानी जिस तरह से भरा हुआ है इसको निकालने का प्रयास भी तो करना होगा। पानी निकालने का प्रयास एक ही है, क्योंकि आगे चलकर कर्नाटक में आलमट्टी डैम है, जो आलमट्टी डैम का जो बैक वाटर रहता है उसके कारण यहाँ पर पानी का जमाव रहता है। इसलिए जो आलमट्टी का डैम है उसमें से पानी छोड़ना 2-4 दिन से शुरू हो गया है। अभी जो पता चला है तो 2.5 लाख पर सेकंड क्यूसेक से पानी यहाँ पर निकाला जा रहा है। लेकिन और एक बात है कि जो यहाँ पर जो ज़्यादा पानी भरा होता है तो ज़्यादातर जो अपना वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री घाट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जितने डैम है, कोयना है या दूधगंगा का जो कालमवाड़ी डैम है, राधानगरी डैम है, वारणा डैम है, ये सब जो डैम रहते हैं। चाहेंगे हमारे पास जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो महिला जिसको अभी लगातार आप देख रहे हैं वो रो रही है क्योंकि उनका घर टूट गया है। उनके पास कुछ भी अब उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। खैर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि वो मदद देगी और पैसों का भी ऐलान कर दिया है कितना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसके बाद जो लोगों की परेशानी है वो इस कदर कि लोग बेसहारा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस बारिश ने, इस बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया है। ये देखिए, आंखों में आंसू, दर्द, तकलीफ, बेसहारा खुद को महसूस कर रहे हैं लोग। एक तरफ बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ इन आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड से तबाही बारिश ने
लोगों को बेसहारा कर दिया है, बेघर कर दिया है, क्योंकि लोगों के घर टूट गए हैं। भारी बारिश का अनुमान और अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। देखिए, ये वही उसी जगह ये लोग खड़े हुए हैं जहां पर इनका घर था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा दिख रहा है और उस मलबे में छतरी के साथ ये परिवार के सदस्य खड़े हैं। पापा मैं हूँ, ये भाई इसको हम भी लोग ना जब टाइम में पहला आया ना, जब हम घर पे था तो थोड़ा कम आया था, तो हम लोग क्या सोचा कि अभी क्या आने वाले नहीं है इतना, तो हम लोग ये हमारा बहन का घर है ना, इसको धोखा है, इसके लिए तो क्या ये धोखा है, इसके लिए हम लोग इधर देखने के लिए आया। 2 मिनट भी नहीं इधर रुका तो मेरे पीछे से मेरा फैमिली भाग गया। फैमिली भागने के बाद जैसा वो पीछे से छूटा वैसा मैं डायरेक्ट आगे भागने को लगा हम लोग। अब पीछे 1 सेकंड नहीं पीछे देखते तो पूरा ये पीछे ऐसा हो गया। कौन कौन थे आपके पहचान वाले, कोई रिश्तेदार थे इसमें दबे हुए? ये सब हमारा गाँव ही है, हमारा गाँव ही है खुद। कितने घर थे गाँव में? कितने घर? हमारा जब कम 40 घर है इधर। अच्छा, और कितने लोग रहते थे? कम से कम ऐसा इधर उधर तो लोग नौकरी धंधे वाले तो, मगर अभी तो इधर हम 100 लोग तो इधर ही थे। ये कब हुआ था? मतलब पहले पता चला था? परसों। पहले पता चला था आपको कुछ ऐसा? पहले नहीं ना पता चला था। जब ऐसे थोड़ा आया ना, सब लोग इधर रुका था देखने के लिए। बोला क्या सोचा कि ये होएंगे, क्या क्या भरोसा ना, अभी नहीं आएंगे, तो बात ये थी। और इधर महीज बीज बांधा था इधर, तो हम लोग एक काम गिर गए ना, तो हम लोग पीछे वापस गया। फिर इतना अंदर पानी भी नहीं, वो मट्टी बिट्टी, फिर हम लोग महीज लोग को रस्सी काट के फिर उन लोग को उधर से निकल के लेके गया भाग। आपका घर किधर था? आपके घर? हमारा घर इधर ही गया हो, हमारा यही गांव में घर है, पीछे है। क्या अभी ऐसे मैदान हो गया, कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। हम कपड़ा भी नहीं बचा, खाने के लिए भी कुछ नहीं, एक चड्डी नहीं, नहाने के लिए 3 दिन कुछ नहीं, पेट में कुछ नहीं, ऐसे ही भूखा है। आपका नाम? सकाराम। आता तर पूर्ण तो कोण होतं घरात? कोणी होतं? नाही, माझी फॅमिली आहे पण माझ्या आजूबाजूचे सगळे गेले। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, आप पीड़ितों को सुन रहे थे जिनको अब कुछ उम्मीद कहीं दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन हमारा कैमरा वहां पर पहुंचा है, उनके दर्द को सुना है, ताकि उनकी आवाज शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाई जा सके। अब आपको जो हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, आपको इसमें सैलाब नजर आएगा, लेकिन ये सांगली की है। जो पानी आपको नजर आ रहा है वो दरअसल पुणे बेंगलुरु हाईवे पर है। दूर तक सिर्फ यहाँ पानी है, सैलाब है, बाढ़ में डूबा पुणे बेंगलुरु हाईवे। यहाँ पर देखिए वाहन भी जो है, ट्रांसपोर्ट भी अस्त व्यस्त हो गया है। इन जगहों को, इन पीड़ितों को सुनकर हम लोगों को, उन लोगों को जिनको सामने कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आती है, एक बहुत बड़ा सबक ये लेना चाहिए कि जिन लोगों के घर एकदम मलबे में तहस नहस हो जाते हैं, मलबे में तब्दील हो जाते हैं, फिर भी वो हौसला रखते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, बस एक मदद मांगते हैं, तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारा कैमरा जगह जगह ऐसे लोगों के पास पहुंच रहा है। पीड़ितों की आवाज सरकारों तक पहुंचाने के लिए लगातार हम जमीनी स्तर पर काम कर रही है हमारी पूरी टीम। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस कदर बाढ़ का कहर लोगों पर बरप रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.